मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका? होलो सिलेंडर, है कि नहीं? अच्छा, हिंदी में क्या? खोखला बेलन, खोखला बेलन का जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये बना कैसे रहता है। ये अपना बेलन है ना, कौन सा बेलन है ये? खोखला बेलन। कौन सा बेलन है भाई ये? खोखला ना? अच्छा, खोखला बेलन क्या होता है देख पहले। इसमें रिंग 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 होगा, रिंग रिंग करके डांस नहीं करना है, रिंग 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 रिंग। अब रिंग 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 बन के क्या बना होगा? क्या बना होगा? खोखला बेलन। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग प्लस रॉड, है कि नहीं? रिंग प्लस रॉड, ओला प्लस छड़, ओला प्लस छड़, इन दोनों का क्या है? ये कॉम्बिनेशन। तो हमको किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? फर्स्ट, अरे हाँ कि ना भाई? दूसरा, और बताओ कहां से? यहां से और कहीं से निकालें? बस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो निकाल रहे हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू, कहां से? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कहां से बेटा? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले कितने एक्सिस हैं यहाँ? 2 एक्सिस है। कितने एक्सिस हैं? 2। कौन कौन से? I1 और I2। तो पहला परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, अरे हाँ कि ना? अच्छा, लेंथ के परपेंडिकुलर कौन से वाला? I2 हो गया। क्या है? I2। अब सोच, I2। अच्छा, अगर लेंथ के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जा रही है तो रॉड का कितना होगा? मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है? L। लेंथ कितनी है? L। और रेडियस कितनी है? R। तो बताओ कितना होगा? mL²/12, हाँ कि ना? ये किसकी वजह से आया है? सिर्फ रॉड छड़ की वजह से आया है। हमको और किसकी वजह से निकालना है? रिंग। रिंग का कितना होता है डायमेट्रिक के लॉन्ग? अरे रिंग का ऐसा है ना, ऐसे जा रहा है ना रिंग का ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमेट्रिक व्यासी। कितना होता है इसका? mR²/2। ये हो गया इसका। अरे समझ आया कि नहीं आया? दूसरा, परपेंडिकुलर टू लेंथ हो गया, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, उसी की दिशा में, लंबाई की दिशा में। लंबाई की लंबवत, ये क्या था? लंबाई की लंबवत। और ये क्या है? लंबाई की ओर, लंबाई की ओर। अच्छा, लंबाई की ओर वाला कौन सा है भैया? I1 है। क्या है? I1। क्या है? I1। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, रॉड का उसी की लॉन्ग, जैसे रॉड है, क्या है ये? इसके बाद बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। क्या होता है? 0। तो उसी प्रकार इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। क्या होगा बेटा? 0। तो रॉड का क्या आ जाएगा? 0। और रिंग का कितना होता है? mR²। तो I1 कितना आ गया भैया? mR²। क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरा क्या? टेंजेंशियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस, स्पर्शीय अक्ष, स्पर्शीय अक्ष। इसमें कौन सा है? ओनली I3 है। तो बताओ, रॉड का कॉर्नर से कितना होता है? रॉड का वन एंड से कितना होता है? mL²/3, mL²/3। और रिंग का mR²/2। हत्तावान सा। आसान है कि नहीं है? आराम से बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? ये रिंग हो गया। क्या हो गया ये? रिंग प्लस रॉड, रिंग प्लस रॉड। क्या हो गया ये? होलो सिलेंडर, होलो खोखला बेलन। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, एक काम करो ना, लिख लो इसको, फिर इसी में मैं बोल दूंगा। कौन फालतू इतना टाइम पास करेगा फिर उस दिन जैसे, है कि नहीं? हाँ हाँ, चलो, होलो सिलेंडर हो गया। अच्छा, मिटाने का किधर गया भाई? घर लेके जाएगी लग रहा है अपने भतीजा के लिए। होलो की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा? सॉलिड। क्या लेंगे अब? सॉलिड। क्या? सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। खोखला की जगह क्या आ जाएगा? ठोस।
अच्छा अब बता, ठोस है तो क्या क्या किसका कॉम्बिनेशन होगा ये? ठोस बताओ, ठोस तो डिस्क और रॉड। डिस्क का मतलब चकती, तो इधर अपन क्या कर देंगे डिस्क, इधर क्या कर देंगे चकती, हाँ कि ना? तो ये ऐसे हो जाएगा, अरे ठीक है क्या? तो सेम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो बताओ रॉड का कितना होगा? m1/12। अरे रॉड का कितना होगा? लेकिन इसका कितना होगा? m1/4। कितना होगा? m1/4। along द लेंथ इसका क्या होगा? 0। इसका क्या होगा? 2। तो इसका क्या आ जाएगा? m1/2। अच्छा टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट क्या होगा बताओ? रॉड का तो जानते ही है, एक वन एंड का कितना होता है? m1/3। कितना? m1/3। और इसका कितना होगा? डिस्क का 4। m1/4। समझ आया कि नहीं आया? बस यही है इसका, ठीक है? लिखो। बात समझ जाया करो, हो गया ना ये? अरे हाँ ना भाई? चलो कुछ क्वेश्चंस दूं मैं? डिस्क का बताओ कितना होता है डिस्क का? अरे बोला था अगर हमको रोटेशन ऑफ एक्सिस ना दिया हो तो किसके अबाउट लेते हैं बेटा? सेल्फ एक्सिस। किसके अबाउट लेते हैं? सेल्फ एक्सिस। सेल्फ एक्सिस के अबाउट कितना होता है डिस्क का? m1/2। कितना होता है? m1/2। कि कुछ और होता है? अरे कुछ और होता है क्या? तो एक क्वेश्चन लिख लो। 2 कॉपर डिस्क radius r and r/2 respectively, and their thickness are r/4 and r/8 respectively. Then find out moment of inertia. Then find out ratio of moment of inertia. दो कॉपर की चकती जिसकी त्रिज्या क्रमशः r और r/2 है, r तथा r/2 है, और उसकी चौड़ाई, अच्छा चौड़ाई नहीं मोटाई लिख लेना, और उसकी मोटाई r/4 and r/8 है। r/4 and r/8 है। कितना है? r/4 and r/8 है। तो दोनों की जड़त्व आघूर्ण का अनुपात बताएं। तो दोनों की जड़त्व आघूर्ण का अनुपात बताएं। तो दोनों की जड़त्व आघूर्ण का अनुपात बताएं। कैसे रे? अभी तक तेरा मास्क नहीं निकला है क्या? चेहरे छुपा के रखना है कि नहीं? और क्या था आगे? डोली सजा के रखना, आएंगे तेरे पंडित जी सपनों में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? हैं? अच्छा इंग्लिश में आएंगे। हमारा तो सपना आता है। अच्छा इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ड्रीम आता है लगता है? हमको क्या आता है रे? अच्छा तुम लोग को नींद नहीं, स्लीप आता होगा। स्लीपी क्या आता है? अच्छा तुम लोग को हंसी कैसे आता है? हंसी इंग्लिश टाइप का आता है। हम लोग हा करके हंसते हैं, इन लोग ई करके हंसते हैं। हंसने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। चलो दोनों क्या है बेटा? कॉपर के। ये एक डिस्क ऐसे है ना, ये डिस्क है ऐसे। अच्छा भैया इसकी रेडियस ये है और इसकी थिकनेस ये है। दिख गया थिकनेस? अच्छा एक चीज बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पहले बता दे मुझे। ये होता है m/2, हाँ कि ना? क्या मुझे मास दिया है बेटा? क्या मुझे द्रव्यमान दिया है? नहीं दिया है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ, द्रव्यमान बाई वॉल्यूम इंटू रो होता है। डेंसिटी
जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा कॉपर का दिया तो दोनों का डेंसिटी सेम ही होगा, नाम से समझ में आ रहा है। तो मास कितना हो जाएगा बेटा? रो इंटू वी, रो इंटू वी। अच्छा वी क्या होता है? एरिया इंटू डी, एरिया इंटू, यहाँ डी की जगह अपन क्या लेंगे? थी, थिकनेस। एरिया कितना होगा बता? पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अरे हाँ कि ना भाई? इसका मतलब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें किस पर डिपेंड करेगा? एम, एम की जगह क्या आ जाएगा? रो पाई आर स्क्वायर टी इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। देख 2 इज द कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा? आर की पावर 4, आर की पावर 4 इंटू टी, आर की पावर 4 इंटू टी। बताओ I1 बाई I2, पहले वाले का कितना था? R बाई 2। अरे हाँ कि ना? दूसरा कितना था? R बाई 4 बाई R बाई 8। यस और नो? देखो सॉल्व करो क्या आ जाएगा ये? I1 बाई I2 इज इक्वल टू, R ने R को मार दिया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अरे हाँ ना भाई, इंटू 2 की पावर 1, A टू पर जाएगा, 8 बाई 4 कितना? 2, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। तो I1 बाई I2 कितना आ जाएगा बेटा? 2 बाई 5 रेशियो 1। अच्छा 2 की पावर 5 का कितना होगा? 8 16 32, कितना होगा? 32। कितना हो जाएगा? 32 बाई 1, या बोलो 32 रेशियो 1 इज द आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्का आया? आसान था कि नहीं था? अरे हाँ ना भाई? क्वेश्चन लिखो। A sphere having moment of inertia is I. A sphere मतलब सॉलिड स्फीयर ले रहा बेटा, है ना? A sphere having moment of inertia is I. Moment of inertia is I. It is melted and again cast. It is melted and again cast in disc. हो गया? In disc. Thickness of the disc is 1/4 of the radius of the disc. क्या बोला? थिकनेस ऑफ द डिस्क इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द डिस्क, देन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि ठोस गोले की जड़त्व अघूर्ण I है, यदि ठोस गोले की जड़त्व अघूर्ण I है, क्या है? I है, पूर्ण विराम। इसे पिघलाकर चकती बनाया जाता है, जिसका मोटाई इसकी रेडियस की 1/4 गुना है, जिसकी मोटाई इसकी त्रिज्या की 1/4 गुना है। तो जड़त्व अघूर्ण बताएं। देखें क्या? चलो अगर मैं बात करूं इसकी जड़त्व अघूर्ण का कितना होगा बेटा? 2/5 mr स्क्वायर, है ना? एस दे दूं? एस है? अरे यार एस दे दूं क्या? हाँ। अच्छा इसका बता क्या हमको इसका वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको? मास दिया है क्या हमको? नहीं, लेकिन मुझे एक चीज है, क्या दिया है इसका? क्या दिया भाई? क्या दिया है? मोटाई दी है। मोटाई नहीं रे, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, मतलब हमको क्या दिया है? घनत्व, डेंसिटी। क्या दिया है? डेंसिटी। तो थोड़ा डेंसिटी का खेल पहले खेल लेते हैं, हाँ कि ना भैया? डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ डिस्क। अरे बराबर होगा कि नहीं दोनों की डेंसिटी?
अच्छा इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास इंटू वॉल्यूम, इसका मास ले ले m, क्या ले ले ms, ms ना। अच्छा इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर एस क्यूब, सही है क्या। इसका मास दे md, क्या ले लिए md, क्या ले लिए। अच्छा इसका आयतन या इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू टी, याद है ना, पाई आर डी स्क्वायर इंटू टी कितना था आर डी बाई 4। अरे हाँ कि ना भैया। तो यहाँ से एम एस बाई एम डी या आर एस बाई आर डी का जो रेशियो है निकाल सकते हैं, हैं क्या, किसका रेशियो निकालना है हमको, अबे किसका निकालना है, जिसका निकालना है आर एस निकालना है आर एस, आर डी निकालना है तो आर डी निकाल, आर एस बाई आर डी निकाल लेते हैं। देखो ये मर गया तो यहाँ बना एम एस 3/4 बना कि नहीं बना, अबे हाँ ना भाई। इधर क्या बना एम डी आर एस की पावर 3 भी तो है इधर, इधर क्या बना, इधर क्या बना एम डी आर डी की पावर 3 इंटू 4। अरे सही है क्या, तो क्या आ जाएगा देख, आर डी की पावर 3 अपॉन आर एस की पावर 3 इक्वल टू 16/3 एम डी बाई एम एस। अरे सही है क्या, अरे यही आया कि नहीं आया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो एम डी आर डी की पावर 2/2, दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है बताओ, बताओ क्या आ रहा है दोनों को डिवाइड करने के बाद। अच्छा बंद करना। एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे कि मान लेते एक गोला था, क्या था गोला, उसको पिघला के वह डिस्क बनाया, तो क्या मास बदल गया, मास तो ही रहा, डेंसिटी भी सेम है और मास भी सेम है। इसके मतलब मैं बोल सकता हूँ बेटा कि एम डी इज इक्वल टू एम एस। अरे हाँ कि ना, तो आर डी बाई आर एस का रेशियो क्या आया 16/3, हाँ कि ना, की पावर 1/3, की पावर 1/3। यहाँ तक क्लियर है क्या, अबे क्लियर है क्या। अच्छा एम एस बराबर एम डी क्यों लिखूँ, समझ में आया क्यों लिखूँ, क्योंकि मास कांस्टेंट है, बराबर है, क्यों बराबर, वही वस्तु दो पिघला के ये बनाया गया ना भाई, मटेरियल वही है, इसलिए डेंसिटी भी बराबर मास भी बराबर, समझ गया क्या। अब अगर मैं करूँगा आई बाई आई वन तो क्या लिखेंगे 2/5 आर एस बाई आर डी की पावर 2, हाँ कि ना, आर एस बाई आर डी 3/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/16। तो आई बाई आई वन क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 3/16 की पावर 3/2, हाँ कि ना, क्योंकि 1/3 था, नहीं उल्टा लिख दिया मैं 2/3, सॉरी क्या 2/3, अरे 1/3 की स्क्वायर 2/3, मुझे क्या चाहिए था I1, तो I1 क्या आ जाएगा बेटा 5/2i 16/3 की पावर 2/3, हाँ कि ना। तो मुझे आंसर क्या मिला 5/2i 16/3 की पावर 2/3 इज द आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आई दिया था इसलिए मैं आई के टर्म्स में निकाला हूँ। अरे हाँ ना, क्या मुझे मास दिया है, क्या मुझे डेंसिटी दिया है, क्या मुझे रेडियस दिया है, नहीं, अरे नहीं दिया, बस वो बोला कि इसमें ऐसे ऐसे रिलेशंस हैं, जो दिया उसी के टर्म में आंसर निकालना होता है ना, हाँ कि ना। आगे बढ़े क्या, अरे आज ही नहीं आ रहा तुम लोग का, सोने आए हो, आर यू फीलिंग हो का मतलब क्या होता है पता है, सोना होता है, क्या होता है सोना। सोना मीन्स, सोना दो प्रकार के होते हैं जो आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। एक कौन सा सोना, गोल्ड वाला जो तुमको शादी में मिलेगा अरे गोल्ड वाला ही तो शादी में मिलते हैं क्या। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये अपना मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर, क्या है बेटा सॉलिड स्फीयर, साथ ही साथ अपने इसमें एक लगा दिए अपन रॉड, क्या लगा दिए रॉड, एक और इधर और क्या दे दें सॉलिड स्फीयर। अरे समझ गया क्या, बड़ा उल्टा उधर ऊपर हो गया क्या थोड़ा सा, अब ठीक है क्या, अब ठीक है ना, डायग्राम से क्या लेना देना, नाम से पता चलना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है r, कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है r। अच्छा ये है क्या,
है क्या? ये भी है क्या? सॉलिड सॉलिड स्फीयर। इसका भी नाम दे दो सॉलिड स्फीयर। मास भी दे दो, मास m। इसका भी मास कितना है? m। इसका भी मास कितना है? m। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पहला एक्सिस दिखा? पहला एक्सिस अरे दिखा क्या? अच्छा भाई पहला तो समझ में आया। अच्छा दूसरा एक्सिस, ये सेंटर है ना, सेंटर से जा रहा है। कितना, कहाँ से जा रहा है? सेंटर से। ये I2 बता दो, और पूछो और यहाँ से बता दो I3। ये I3 है, ठीक है? दिखा? और कहीं से पूछूं? चलो बता दो, ये वाला बता देना। ये क्या हो जाएगा हमारा? I4। और एक और बता देना यहाँ से, ये हमारा क्या हो जाएगा? I5। तो आपको बताना है I1, I2, I3 एंड I5। मजा आया? बताओ। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो पीढ़ी जीवन अपना सारा सनम। इतना प्यार जताते हो, मेरे लिए आमा लाओगे क्या? सपनों में सपना, सपनों में सजना, सपनों में सजना आ गया तो मैं डांस करने लग गई, है कि नहीं? मैं रेंगाघर गया था एक बार किसी से मिलने, और वो मेरे साथ घूमने में गई थी। मैं खुश हुआ, वो भी खुश हुई, है कि नहीं? बहुत हंस रहे तुम लोग आज, क्या बात है? सर को लड़की मिल गई क्या? कहाँ से हो क्या? हमारी किस्मत में है, ऐसा कैसे नहीं रहेगी? तुमको कोई लड़की पसंद है कि नहीं रे युगल? हैं? ये क्या था भाई? आमा खाने टाइप का, आमा खाने के बाद वैसे हो जाता है ना, ऐसा टाइप का हैं? हाँ बढ़े। चलो I1 कहाँ है? I1 देखते हैं। बता, सबसे पहले नाम नंबरिंग कर दे। नाम इसको क्या दे दे? 1, इसको 2 दे दो, और इसको 3। चलो 1 का कितना आएगा? 2/5। कितना आएगा? 2/5 mr²। दूसरे का कितना आएगा? 0। और तीसरे का कितना आएगा? 2/5 mr²। अरे हाँ ना भाई? दूसरा बताओ, दूसरा कहाँ है? हाँ दूसरा दिख गया? बताओ बताओ बताओ, पहले का कितना आएगा? 2/5 mr²। हाँ कि ना? m × 2r²। सही बात कि नहीं? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? नहीं नहीं नहीं, r + r/2, सॉरी r/2, r+, यहाँ से यहाँ तक कितनी? r ना, और यहाँ से यहाँ कितना? r/2। तो हम लोग क्या लगाए हैं? कौन सा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा? समांतर अक्ष प्रमेय, हाँ कि नहीं? समांतर अक्ष प्रमेय क्या बोलते हैं? ICM + MD²। तो ICM कितना है? 2/5 mr²। कितना है? 2/5 mr²। और d कितना है? r + r/2, हाँ कि ना? अच्छा दूसरे का बताओ, दूसरे का लेंथ कितना है? r, तो mr²/12। अरे हाँ कि ना भाई? तीसरे का बता, तीसरे का बता। तीसरे का भी सेम आने वाला है, देख इधर 2/5 mr²। अरे हाँ कि ना भैया? तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से कितना दूर पर है? इसका सेंटर ऑफ मास r + r/2, सेमी डिस्टेंस है कि नहीं है? तो यहाँ पर प्लस r + r/2 का होल स्क्वायर × m। अरे हाँ ना भाई? ये आ गया इसका। दूसरा आ गया, तीसरा बताओ। तीसरा 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 अच्छा तीसरा इसका क्या है? क्या है ये? टेंजेंट। टेंजेंट में कितना होता है बता? 2/5 mr² + mr²। यस और नो? दूसरे का कितना आने वाला है? 0। 0 सोच के बोलो। 0
सोच के बोलो, सोच के बोलो। अबे जीरो नहीं, ये आर बाई टू है, आर है ना ये, अरे आर है ना भाई, उसका जीरो है, लेकिन अगर वहां से देखें कितना दूरी पर है ये, एम आर स्क्वायर, आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, आईसीएम कितना है जीरो, लेकिन वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है आर, इसलिए क्या आया एम आर स्क्वायर। नहीं आया समझ तो सोचो, ये अपना एक्सिस है, ये रॉड है, क्या है ये रॉड, पता रॉड का यहाँ से कितना होगा आर है ना, तो इसका आई से इंटर बात बताओ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, इसका तो जीरो है, ऐसे में जीरो होगा तो इसका क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर। समझ गए क्या? उसी प्रकार इसका भी कितना आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। हाँ ना भैया? चौथा बताओ साहब, चौथा बताओ कहाँ एक्सिस दिख रहा है? अच्छा, उसका तो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है पहले का, तो ये सीधा है सिंपल 2/5 एम आर स्क्वायर। अरे हाँ ना? अब इसका बताओ, यहाँ से कितना दूर है, यहाँ आर प्लस आर बाई टू, आर प्लस आर बाई टू, तो बताओ ये तो एम आर स्क्वायर बाई टू 12 प्लस एम आर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर। दूसरे के आगे तीसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, तीसरे का 2/5 एम आर स्क्वायर, हाँ कि ना, एम आर स्क्वायर, हाँ कि ना। अब डिस्टेंस कितना ये निकालेंगे, ये एक्सिस ये है ना, ये वाला, अरे ये वाला है ना, तो यही एक्सिस है ना फोर्थ वाला, देखो, अरे हाँ ना भाई? तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है आर प्लस आर बाई टू, ये कितनी है मतलब 3r, आर 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 कितना आर 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 4r, आर 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 4r। अरे तुम्हारा चले मूवी देख के भी तुम लोग आर 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 नहीं पढ़े, आर 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 3r, अरे मूवी है ना, देखे हो सपनों में, हम तो सपने में देखते हैं। चलो पांचवा, पांचवा का उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो पहले का कितना आने वाला है 2/5 एम आर स्क्वायर, हाँ कि ना। इसका बता, इसका बता, इसके इससे इससे कितना होगा, इससे कितना होगा, अरे बोलो, इस पर डिपेंड करता है क्या है, जीरो, एम स्क्वायर बाय 12 90 डिग्री, ऐसा बोल रहा है, एम स्क्वायर बाय 12 होगा, क्या होगा एम स्क्वायर बाय 12, तो एम आर स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू 3r का होल स्क्वायर। सब दोनों सेम आ गया, ये दोनों तो सेम ही आना है, ये तो क्योंकि अरे यार कहीं से भी बोल रहा था ना, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, सबका सेम होता है, किसके लिए सॉलिड स्फीयर, किसके लिए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ही तो है। अरे हाँ ना भाई? हो गया तो और क्या, हो गया ना, समझ आया ना, हो गया बस, और क्या हुआ।